तो भाई मैं तब से रिकॉर्ड कर रहा था, फिर मेरे को समझ आया कि भाई मेरा वॉइस तो रिकॉर्ड हो रहा है पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ओ माय गॉड भाई, आई एम कुक्ड फॉर रियल। फिर से बताना होगा। ओ माय गॉड। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो हम प्रीवियस वीडियो पे हम कहाँ थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं तुम्हें फोटो लेजिनेशन बताया था, ठीक है। तो फोटो लेजिनेशन में क्या क्या था मैं कि मेरे पास था आर एच इन प्रेजेंस ऑफ एक्स टू। मैंने क्या कर लिया था, आर एक्स प्लस एच एक्स बन गया था मेरे को, ठीक है। ये था मेरे पे ये। तो अब मैं तुम्हें थोड़े से प्रॉब्लम्स बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम से ही समझ आ जाएगा कि ये थोड़ा लाइक अच्छा पार्ट है। तो तुम्हें प्रॉब्लम से ही समझ आएगा कि हो क्या रहा है। मान के चलो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। और तुमने सी, तुमने Cl2H करवाया इस पे। तुमने क्या करवाया, Cl2H करवाया। तुमने Cl2H करवाया, ठीक है इसमें। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगा मेरे पे कि मैं ये वाले एच को निकाल दूं, या तो मैं ये वाले एच को निकाल दूं, या तो ये एच वाले को निकाल दूं। भाई ये एच नहीं निकलता पहली बार, ठीक है। डबल वन का एच है, आसानी से नहीं निकलता है, ठीक है। या तो ये एच को निकाल दूं या तो ये एच को निकाल दूं। तो मेरे पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा रेडिकल यहाँ बन जाए, प्लस एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा रेडिकल यहाँ बन जाए। अरे दादा रे दादा। ठीक है। तो इसको पहले मैं बनाता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि तुम्हारे पास सिंपल यहाँ सी एल लग जाएगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसका दो पॉसिबिलिटी है कि एक बार में नॉर्मल लग जाए, मतलब ये बन जाए, ठीक है। ये बन जाए। एक पॉसिबिलिटी है कि किसी ऐसे सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली टूट जाए। भाई देखो, अगर रेडिकल है तो मैं सोच रहा हूँ और एक रेडिकल बना लूँ इधर, क्यों? क्योंकि अगर मेरा यहाँ रेडिकल बन गया तो ये दोनों रेडिकल ज्वाइन कर जाएंगे, तो मेरे पे ये रेडिकल बन जाएगा और अल्टीमेटली मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक ये। तो एक दो तीन तीन डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। और तुम इसका स्टीरियो गिनोगे तो क्या हो जाएगा, एक ये स्टीरियो सेंटर है तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये जीआई कर रहा है अबाउट डबल बॉन्ड, तो इसके दो मिलेंगे। और वो तो भाई कुछ नहीं कर रहा, तो इसका एक मिलेगा। तो मतलब टोटल मुझे पांच प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मेजर कौन सा होगा। अभी रुको एक सेकंड ना, पाँच बन गया। तो इसमें तुम याद रखना, जो रेजोनेंस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द मेजर केस, क्योंकि भाई जहाँ रेजोनेंस रहा वो एक बहुत प्यारा चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेजर। देखो मेजर। ओके, बोरी एग्जांपल्स करते हैं। फॉर बी आर के लिए क्या होगा, अगर मैं कर रहा हूँ Br2H नहीं, तो तुम्हें सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। तो देखो, दैट प्रोडक्ट तुम बनाते रहना, मैं तुम्हें मेजर बताता हूँ क्या होगा। दिस विल बी द मेजर। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मैं, अगर तुम पिछला वीडियो देखो तो तुम्हें एक रेशियो पता चला होगा कि 1:80:16। मतलब भाई वो जब ट्रिपल, मतलब 3 डिग्री जब इतनी बार ऊपर ऐसे रिएक्ट कर जाए, वो तब तक 1 डिग्री से एक ही बार करेगा और 2 डिग्री से 80 बार। मतलब भाई इसमें तो तुम आँख बंद करके अगर तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 डिग्री कार्बन दिख जाए, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख जाए, तो उसको चुपचाप निकाल दो। 3 डिग्री हाइड्रोजन दिखे तो उसको निकालो चुपचाप। नो डाउट भाई, इसमें ये भी बन जाएगा। ये तो सारे प्रोडक्ट बन जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा मेजर होगा, मतलब इनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। तो अगर तुम्हारे पास ये हुआ, सोचो,
तुमने इसमें करवाया है Cl2H नहीं। सोचो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ठीक है तुम गिन लेना। ठीक है तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ। ये बन जाए, यहाँ कैसे निकल जाए। काम करते हैं, चेक लेता हूँ। Oh no 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 no. Wait. Give me just a second. तो ये बन जाए, या तो यहाँ से ये लग जाए। ये मेरी साइक्लोहेक्सिन भी बड़ी भयानक है। एंगल से नहीं हो रहा, यहाँ से ये लग जाए, यहाँ से ये लग जाए, यहाँ से लग जाए। अब दो केसेस और बन देंगे, सोचो कैसे। दो केसेस कैसे बन जाएंगे। अगर यहाँ डॉट बना, ये सिमेट्रिकल से टूटेगा, तब इसका क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ये सी है। प्लस अगर तुम यहाँ डॉट बना दिए, तो ये ऐसे ऐसे टूटेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ये। ठीक है, तो तुम पे कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे अल्टीमेटली। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रोडक्ट बन जाएंगे। और तुम स्टीरियो गिन सकते हो भाई। ओके, नेक्स्ट इज जरूरी नहीं है कि हर टाइम Cl2H नहीं ही दे, कभी कभी कुछ और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पे थे ये टर्शरी ब्यूटाइल, ये तो सोचो इसमें कैसे करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें HNO सनलाइट या HNO सनलाइट दे देना, तो तुम्हें एक बार सोचना है कि HNO सनलाइट या हाई हीट सोचना है, तो एक बार सोचना है कि रेडिकल एक हो सकता है, मतलब एक उस प्रोसेस से जा सकते हैं। अब तुमने सोचा होगा तो तुम्हारे पास टर्शियर बुटाइल कुछ ऐसा दिखता है। ओ सी एल, ये पार्ट को टर्शियर बुटाइल बोलते हैं। तो अगर मान के चलो ये यहाँ से टूटा, अरे अरे, अगर ये यहाँ से टूटा, तुम पे क्या बन जाएगा, ओ डॉट प्लस सी एल डॉट। अब मेरे को बताओ ये कितना स्टेबल चीज़ बन गया है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, मतलब 9 अल्फा एच है इस ऑक्सीजन पे, जो भी रेडिकल है उस पर 9 अल्फा एच है। तो अगर ये स्टेबल बन रहा होगा तो उसके प्रेजेंस में वो टूट जाता है, एच के प्रेजेंस में टूटेगा। दिस दिस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना। पर ये सी एल डॉट क्या कर लेगा, फिर रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। एक काम करो, तो Cl डॉट इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो मैं ये बन जाता है। अब क्यों भाई, यहीं का रेडिकल क्यों टूटा, तो समझो अगर मैं यहाँ पे रेडिकल बना लूँ और इससे तो मिल जाता है ये OH। ठीक है, तो अगर यहाँ से डॉट, अगर यहाँ पे डॉट बना, तो ये रेजोनेंस हो रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए वहाँ से निकलता है। अब अगला, अगला पे आते हैं। अगला सिमिलरली कैसे, अगर तुम्हारे पास PHCH2 है और तुमने उसको SO2 क्या बोल रहा हूँ, SO2 Cl2 H न्यू रखा है, तो सोचो इसमें कैसे होगा। ये भी तुम्हें सेम Cl2H न्यू जैसे तुम्हारा काम करेगा। नोट यहाँ पे SO2 Cl2 लिखा है मैंने। तो कैसे होगा सोचो, ये तुम्हारे पास S है,
मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बनता है PHCH2Cl। मैं रिएक्शन बता देता हूँ, मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म काम करने पर, चलो ठीक है। ये हुआ। अब ये HNO के प्रेजेंस में क्या कर लेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे एक डॉट Cl, और तुम्हारे पास एक Cl डॉट बन गया, अभी Cl डॉट तुम्हारे पास बच गया। अब अब क्या होगा, अब मैं एक RH ले लेता हूँ नॉर्मल केस में, ठीक है। तुम किसी को भी ले सकते हो, मैं RH ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे को भाई तुम्हें लाइक मैकेनिज्म बताना है इसलिए, ठीक है। तो क्या करता है, अब तुम्हारे पास ये प्रिपेयर हो गया Cl2 प्लस RH। तो भाई जैसे अगर तुमने पिछला वीडियो देखा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ फिर दो केस बन जाता है। दो केस क्या बन जाता है कि पहला केस बन जाएगा H डॉट प्लस RCl, बन जाएगा R डॉट प्लस HCl। ये केस नहीं होता है, क्योंकि भाई H डॉट इज हाईली अनस्टेबल। तो R डॉट यहाँ से तो मिल गया, R डॉट मिल गया, R डॉट प्लस तुम्हारे पास एक ये बच गया था, ये ये यहाँ से टूटता है। देखिए भाई रेड, तो मैंने पहले बोल चुका, रेडिकल के प्रेजेंस में रेडिकल ही बनना चाहेगा। ऐसे टूटता है, हमें क्या बन जाता है सिमिलरली, देखो ये डॉट डॉट है, इसके ऊपर एक नोट पेयर जैसे काम करने लग जाएगा, तो हमें मिल जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो तुम पे दो गैसेस मिल रहे, तो भाई रिएक्शन ऑलरेडी बहुत भयानक आगे भागेगा। तो नोट भाई, ये Cl2 मतलब ये HNO यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब SO2 Cl2 HNO ही होना चाहिए, क्योंकि भाई HNO के प्रेजेंस में ही ये पहला ये फॉरवर्ड होगा, अगर यही फॉरवर्ड नहीं होगा तो तुम पे Cl डॉट नहीं बनेगा, फिर ये आगे रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं होगा। या तो SO2 Cl2 वेरी हाई टेम्परेचर देते, सनलाइट देते, या तो HNO देते, तो ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और इसी को नेम देते हैं रीड्स रिएक्शन, ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो। और मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कर रहा भाई, वो Cl2 HNO का ही दूसरा भाई है, बस और कुछ नहीं है, वो उसका भी वही काम धंधा है। अब एक बात बताओ, ये इसको तुम ऐसे रट सकते हो, तो भाई मैं भी कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, अगर तुम्हारे पास ये है, ये सोचो, बता ही देता हूँ। तो मेरे को बताओ कि ये मेजर प्रोडक्ट कब बन जाएगा, तो नो डाउट भाई, क्योंकि तुम्हें मैं जो रेशियो दिया था 1:3.8:4.5 रेशियो में, तो इसके साथ अगर मेरे को रिएक्शन करवाया मैं, तो मेरे पास दो दो प्रोडक्ट बन जाएगा, या तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तुम्हें सोचना है इसमें मेजर कौन सा बनेगा, मतलब ऑब्वियसली मेजर तो ये बनेगा, क्योंकि 9 इंटू, अब चलो मैं रेशियो को मैं तुम्हें समझाया था कैसे काम करता है, तो इसमें तुम लिखोगे 9:1 और 2:4.5। वेट, इसमें मेजर नहीं, 3 3 6 9 9 इंटू 1 और 4.2 इंटू 9। तुम्हें सोच बताना है कि भाई ये दोनों पहले बात इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। अगर तुम ये रेशियो लोगे तो भाई, क्योंकि यहाँ पे दो दो 3 डिग्री है, तो 4.5 इंटू 2 करेगा तो 9 आएगा, और सिमिलरली 1 डिग्री का भी 9 आएगा, 9 आएगा। और तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें इसको ये मेजर कैसे लेके आ जाऊँ। ओ वेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। ये होगा 9, बट इसमें 3 3 6 3 9 3 12 है, 12 इंटू 1 इंटू 12, तो सोचो भाई मैं क्या गलती बोल रहा हूँ। तो 12 चांसेस, मतलब 12 टाइम जब तक 1 डिग्री से टकराएगा, तब तक 9 बार टकराएगा, मतलब टकराएगा, मतलब 1 डिग्री इज द फेवरेबल, मतलब ये तो मेरा मेजर बन रहा है। मुझे जानना है कि ये मेजर कैसे बने। अगर मैं रिएक्टिविटी को कम कर दूं, सिलेक्टिविटी को बढ़ा दूं, जैसे मैंने BR2 में किया, नो डाउट देखो, अगर तुम BR2 में करवाओगे तो तुम्हें यही प्रोडक्ट मिलेगा मेजर। तो मैं सोचो इसको इसको मैं मेजर कैसे कर सकूं। अगर मैं कहीं से Cl2 HNO को रिएक्टिविटी गिरा दूं, सिलेक्टिविटी बढ़ा दूं,
तो हो जाता है। तो तुम्हें अगर तुम्हें Cl2H यहाँ बेंजीन दे दे तो ये मेजर बनता है। तो तुम्हें फैक्ट जैसे याद रख सकते हो। ठीक है। अब एक और चीज़ है। तो भी तुम अगर जैसे रट ही लो तुम इसको, तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है और अगर तुम पे दिया हुआ है O2H, रट लो क्या, मैं उसका मैकेनिज्म ये बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। O2H, तो इस केस में क्या होगा। देखो, H है तो मेरे सनलाइट में सोचा कि रेडिकल बनाते हैं, तो ये सिमेट्रिकली टूटा, ये बना। अब मेरे पे रेडिकल बन गया, अब मेरे को सोचना है यहाँ से एच कहाँ से निकालना है। ऑब्वियसली जो एच को यहीं से निकलेगा, क्यों ऐसे एच निकलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से एच निकल गया और यहाँ पे रेडिकल बन गया तो यहाँ का ऑक्सीजन का लेने पर इसके साथ वो कर रहा हूँ डिस्कोर्डेंस, इसीलिए मतलब वहाँ पे भाई स्टेबल, इसको ऑब्वियसली स्टेबिलिटी मिल रहा है इसीलिए। तो तुम पे क्या मिल जाएगा। वाहियात तो ड्राइंग है ना मेरी एक, प्लस एच डॉट, तो एक एच डॉट इसके साथ रेड कर जाता है और इसके साथ कर जाता है, तो तुम्हें जो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है ओ डॉट। भाई ये परख से अनस्टेबल है, बट हाँ बन जाता है ये। फिर तुम्हारे ऑब्वियसली सिलेबस में है तो भाई मैं तो पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। चलो आगे आते हैं। अब मैं बताता हूँ NBS और NCS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और एन क्लोरोसक्सिनामाइड। ठीक है, तो सुनो। तो नेक्स्ट है NBS, इसे पढ़ते हैं एन ब्रोमो, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने में होता है भाई, सब तुम्हें मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, ये कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली मैकेनिज्म बता भी नहीं सकता, इसके बाद मेरे को फिर माइंड्स में जाना होगा, मेरा खुद नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे को तुम याद रखना, NBS या NCS, एनक्लोरोसक्सिनिमाइड, इन दोनों में बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बन के साथ ही रिएक्ट करता है। इसका मतलब अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ऐसा कुछ रिएक्शन NBS H, इसमें भी वही रेडिकल बनता ही है, यही यहीं से टूटता है। एनीवेज हम मैकेनिज्म में नहीं जाना। तो तुम्हें याद रखना ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला ये कार्बन से, या तो अगर तुम पे बेंजीन है तो ये वाले कार्बन से, बस इसी कार्बन से रिएक्ट कर देना, मतलब तुम्हारे पास यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसी को हम अलाइलिक पोजीशन होता है, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, डबल बॉन्ड के बाजू वाला, बस बेंजाइलिक मतलब इसके बाजू वाला। तो इसमें भी तुम्हें ये मिल जाएगा मुझे। तो सो भाई तुम ऐसे इसको तुम रट ही लो, इसमें तुम ज़्यादा दिमाग लड़ाओ, यार सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये फिक्स्ड केस है कि डबल बॉन्ड के बाजू वाले से ही रिएक्ट करने वाला है, क्या ही कोई घुमाएगा तुम्हें। ओके हाँ, अब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, पहली बात भाई, अब मैं जो पढ़ाऊंगा फ्रेश होगा, इसको तुम इसके साथ मिक्स मत करना फोटो लेजनेशन, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग से धुआं निकलने लग जाएगा। मिक्स नहीं करना भाई, प्लीज़ 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 मिक्स मत करना। अगर तुम्हारे पास है ये, तो अब सोचो इसमें हो क्या सकता है, और बी आर टू टेक्सास में, ठीक है। तो अब इसके आगे दो पॉसिबिलिटी है इसमें, कि पहला पॉसिबिलिटी है कि देखो यहाँ भी रेडिकल बन जाए, यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो एक ही है कि वो रेडिकल बन जाए,
मतलब एक बार बी आर यहाँ लग जाए, मतलब एक बार बी आर यहाँ लग जाए, एक बार बी आर यहाँ लग जाए, ठीक है। तुम्हारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब सोचो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा। तो भाई इसको मिक्स मत करना, फोटो हेलोजिनेशन, नहीं तो फिर तुम्हें गड़बड़ा आ जाएगा। तो सोचो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, वेयर इज रेडिकल स्टेबल। ये रेडिकल के लिए यहाँ पे है एक अल्फा एच, ये रेडिकल के लिए है यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 + 1 3, 5 अल्फा एच। मतलब यहाँ पे 5 अल्फा एच मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो ये नहीं बनता यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लेते हैं एच पी आर। अब सोचो, अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन जाता है। अरे भाई घूम मत, अरे भाई बात डिलीट हो गया तो। ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी है कि एच डॉट बन जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी बी आर डॉट बन जाए। तो ऑब्वियसली ये नहीं बनता है, यही बनेगा। तो यहाँ प्लस तुम्हें मिल जाएगा बी आर एच। और फिर ये क्या करते हैं, अब तो तुम्हें अब तो वो इसमें ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये मैकेनिज्म हो रहा है। ये तो मैकेनिज्म बता दिया था। अब एक्चुअली है क्या ये रिएक्शन। तो अगर तुम ये लोगे इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर पेरोक्साइड, एच नहीं, अगर कहीं कहीं एच नहीं लिखा है अभी तो कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। तो तुम्हें मिल जाता है ये, और फिर ये बी आर वापस यहाँ यूज़ होने लग जाएगा। मतलब ये तो ऑब्वियसली चलते जाएगा, इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। एनीवेज, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये लफड़ा क्या है, मैंने ये क्या लिख दिया। तो इस रिएक्शन का नाम है खराश इफेक्ट। मतलब अगर तुम्हारे पास ये है, तो अगर तुम्हारे पास एच बी आर, तुम्हारे पास ये, तुम्हारा लगना कहाँ चाहिए था, तुम्हारा अगर बेसिकली अगर मैं लगना कहाँ चाहिए था, अगर मैं स्टेबिलिटी के साथ देखो तो लगना तो यहाँ चाहिए था बी आर को, बट वो लगा कहाँ, इधर। इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। एनीवेज उस पर मत जा, वो सब रटने का तरीका है ना। तो मतलब मैकेनिज्म पे जितना स्टिकर हो गया ना उतना अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था पेरोक्साइड, पेरोक्साइड एच नहीं, ऐसा क्यों लिखा था। पेरोक्साइड हमारे सिलेबस में सिर्फ दो है, आर ओ ओ आर, जैसे H2O2 हुआ वैसे ही। या तो ये ले लो, तो ले लो PHCOO। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो तुम्हारे पास है आर ओ आर, ये बीच से टूटता है क्योंकि भाई मैं मुद्दा को बोला था पेरोक्सी बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है न्यू के प्रेजेंस में। तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, आर ओ डॉट, 2 RO डॉट। अब ये जो आर ओ डॉट है इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर, वापस अब तुम्हारे पास दो केस बन जाता है, एच डॉट बन जाए तो बी आर डॉट बन जाए, तो बी आर डॉट ही बनता है। यहाँ से तुमने क्या ऐड कर दिया, बी आर डॉट प्लस एच ओ ई आर ओ एच। अब आर की जगह तुम ले लो ई टी, तो मिल जाएगा इथेनॉल। नहीं भी सकता। तो ये तो हो गया, तो फिर आर ओ एच बन गया, और अब बी आर डॉट बन गया, और वही फिर बी आर डॉट वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर तुम्हारे पास यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था। अब तुम पी एच डॉट के साथ भी तुम सेम चीज़ कर सकते हो, पी एच डॉट के साथ तुम ट्राई कर लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ।
पी डॉट के साथ क्या होता है? एच ई एच। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तुम्हारे पास बन जाता है पी एच ई ओ डॉट, ये बन जाता है। और फिर यही एच बी आर के साथ रिएक्ट करता है, तो अल्टीमेटली तुम्हें पी एच सी ओ एच प्लस बी आर डॉट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बस तरीके थे कि पेरोक्साइड, तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये रिएक्शन कैसे काम किया, इसको हम खराश इफेक्ट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझ आता हूँ कि मैं किस सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, सॉल्व कैसे करता है क्वेश्चन को। तुम्हारे पास तीन केस ले लेते हैं। NO2 ले लिया मैंने, ऊपर से ये ले लिया, OMe ले लिया। मतलब तो ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये लास्ट रिएक्शन है इसके लिए, ये बताइए बिल कैसे मेरा। अच्छा, तुमने लिया HBr, और एक चीज़ याद रखना, ये HCl HF और HI में नहीं देखने मिलता है, खाली ये HBr में दिखता है, क्योंकि HF में बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। भाई देखो भाई, यहाँ पे ना, चलो छोड़ो उस बात में नहीं जाते, फिर तुम बस याद रखना कि इन प्रेजेंस ऑफ HBr ही होता है सिर्फ। और सिमिलरली यहीं पे अब सोचो, अब देखो सबसे मेन पार्ट है मैं बनाता कैसे हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा अल्कीन, तो मैंने बनाया अल्कीन, मैं तोड़ के रेडिकल बना लिया। अब मैं देखता हूँ एक एक पर एच, अब मैं चुप चुप जैसे मैकेनिज्म के हिसाब से ही चाहता हूँ मैं। ओए वेट, एक काम करो, इसको ऐसे नहीं करूँ, यहाँ पे मतलब तो अब मैं को बताता हूँ NO2 करता क्या है। NO2 इज माइनस, Na2 का माइनस आर का इफेक्ट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो भाई NO2 यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉट को स्टेबलाइज कर रहा है। नोट रेडिकल को प्लस और माइनस और जो भी हो वो दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे भाई इसको कुछ यहाँ का अल्फा मिल रहा है, माइनस आर और भाई देखो पहली बात तो रेजोनेंस ओवर हाइपर ओवर इंडक्टिव होता है। तो इसका यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे तुम्हें एक अल्फा मिल रहा है, बट वो फायदेमंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे कम से कम रेजोनेंस तो हो रहा है ना, रेजोनेंस तो मिल रहा है, तो ये मेजर बनता है। तो ये दिस इज मेजर, मतलब ये तुम्हारे पास बन जाएगा BR NO2, ये तुम्हारे पास बन जाएगा। इसमें वैसे सोचो, अगर मेरा यहाँ डॉट बना तो मेरे पे यहाँ पे अल्फा बन जाएगा ज़्यादा, तो मेरे पे इसमें ये मेजर बनता है। तो ये तो मैं बस डॉट का रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है और कहीं कुछ नहीं। यहाँ पे भी अगर यहाँ बनेगा तो OMe के साथ वो रेजोनेंस में रहेगा, तब प्लस आर कर रहा होगा, तो तुम्हारे पास ये मेजर बन जाता है। तुम्हें लॉजिकली फ्रंट में समझ आया होगा कि रेडिकल को प्लस आर माइनस आर दोनों स्टेबलाइज करता है। और तुम्हें देखना बस कि कहाँ डॉट स्टेबल है भाई, कहाँ डॉट स्टेबल है वहाँ पे तुम उसके उस पोजीशन को छोड़ के जो दूसरा पोजीशन है वहाँ पे तुम BR तुम, यही है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ पहले मैं रिएक्शन में क्या सोचता हूँ कि रेडिकल बना, अब मैं देखता हूँ रेडिकल का स्टेबिलिटी कहाँ पे है। पहले में यहाँ था, पहले दूसरे में यहाँ है और तीसरे में वहाँ है। तो अब तुम्हें समझ आया होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारा रेडिकल का पार्ट खत्म हो गया, अब वी विल मूव टू कार्बोकेटायन। थैंक यू।